बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह हिंदुओं के चार धाम और छोटा चार धाम में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3133 मीटर, लगभग 10,279 फीट है। आज हम पहुंचे हैं भगवान बद्री विशाल की इसी पावन नगरी बद्रीनाथ धाम में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बद्रीनाथ कैसे पहुंचें, कहां रुकें, कितना खर्चा आएगा और साथ ही जानेंगे इस धाम का इतिहास, धार्मिक महत्व और आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बद्री विशाल। हर हर महादेव मित्रों, हम लोग अब बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं। हम ये यात्रा केदारनाथ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप ये यात्रा सीधे सीधे ऋषिकेश से बद्रीनाथ भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों जगह से कैसे जाएंगे सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं सोनप्रयाग खड़ा हूं और यहाँ से मैं जा रहा हूं सीतापुर या रुद्रप्रयाग में से किसी एक जगह, और वहां से रेंट करके पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम। तो अभी हम केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए निकल चुके हैं और हम लोग बस में बैठे हुए हैं। उत्तराखंड परिवहन की जो बस है, इसका किराया केदारनाथ से बद्रीनाथ 700 रुपये है। और ये हमारे सारे साथी हैं, सब अलग अलग जगहों से। ये हमारे मित्र राजमोहन जी हैं और हम लोग अब जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम। खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत वादियों का सफर करते हुए और आप सभी को दिखाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कराएंगे। बद्रीनाथ आने के लिए आप देश के किसी भी बड़े शहर से ट्रेन या अन्य साधन द्वारा सबसे पहले ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 285 किलोमीटर है। यहाँ से बद्रीनाथ के लिए नियमित बसें मिल जाती हैं। उत्तराखंड परिवहन की बस का किराया लगभग 830 रुपये और प्राइवेट बसों का किराया करीब 1200 रुपये तक रहता है। इसके अलावा यहाँ से शेयरिंग टैक्सी भी उपलब्ध रहती है, जिनका किराया लगभग 1500 रुपये प्रति व्यक्ति, और जबकि पूरी टैक्सी बुक करने पर लगभग 8000 रुपये तक खर्च आ सकता है। यदि आप स्वयं ड्राइव करना चाहते हैं तो ऋषिकेश से बाइक भी किराए पर ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1000 से 1200 रुपये प्रतिदिन तक रहता है। हालांकि हमारी यात्रा पहले केदारनाथ से शुरू हुई थी, इसलिए हमने सीतापुर से उत्तराखंड परिवहन की बस पकड़ी। सीतापुर सोनप्रयाग से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहां से बद्रीनाथ तक बस का किराया लगभग 700 रुपये था। हम शाम 4 बजे केदारनाथ से चले और मौसम का आनंद लेते हुए सुबह 4 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंच गए थे। तो हम केदारनाथ से चल के अब आ गए हैं बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल धाम। और अभी हम लोग जा रहे हैं तप्त कुंड, इसको नारद कुंड भी कहते हैं। वहाँ हम लोग स्नान करेंगे, वहाँ की महिमा, वहाँ के इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे और फिर बद्री विशाल जी के दर्शन और वहाँ के दर्शन आपको भी करवाएंगे और मंदिर के बारे में आपको, वहाँ के इतिहास के बारे में भी बताएंगे। और बाद में हम लोग देखेंगे माणा विलेज, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, जहाँ है द गेट, जिसको हम द गेटवे ऑफ हेवन भी कहते हैं, जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे और जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है और वहीं विलुप्त हो जाती है। तो आप बने रहिएगा पूरी यात्रा में हमारे साथ। फिलहाल अभी तप्त कुंड, जहाँ हम लोग सुबह सुबह स्नान करेंगे। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, हम लोग स्नान करने जा रहे हैं। तो हम लोग चलते चलते अब पहुँच गए हैं बद्री विशाल मंदिर के सामने, और बिल्कुल सामने यहाँ जो धुआं निकल रहा है वो है तप्त कुंड, नारद कुंड। चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ पहाड़ है और भयंकर ठंडी सतोपंथ हिमानी से निकलती हुई, हिमनद से निकलती हुई अलकनंदा नदी जो हमारे नीचे आप देख सकते हैं, नीचे जा रही है अलकनंदा रिवर, और जो बहुत तेज है। लेकिन इन्हीं इस ठंडे मौसम के बीच में एक गर्म तप्त कुंड, जिसमें खौलता हुआ जल है अभी, जिसमें हम लोग स्नान करेंगे जाके। और सामने हमारे भगवान बद्री विशाल का मंदिर है और यही है वो नारद शिला, जहाँ देव ऋषि नारद जी ने तपस्या की थी। और पास में ही नारद कुंड है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने इसी कुंड से 8वीं सदी में भगवान विष्णु की मूर्ति को निकाला था। इसका अपना महत्व है। और पास में ही है वो तप्त कुंड, जहाँ पर अग्निदेव ने तपस्या की थी और उसकी अग्नि आज भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ का जो जल है वो आज भी लगभग 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म रहता है, चाहे आसपास का टेम्परेचर कितना भी माइनस में क्यों ना चला जाए। तो तप्त कुंड में स्नान करने के बाद, नारद कुंड में दर्शन करने के बाद हम लोग
लाइन में लग गए हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। और बहुत तेज जुकाम हो रहा है, सर्दी बहुत हो रही है यहाँ पे। ये हम थोड़ा जल्दी लगे तो आगे 500 मीटर ही लाइन होगी, लेकिन हमारे पीछे आप देखेंगे तो दूर तक लाइन है, लगभग 2 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर लाइन लगी हुई है। लेकिन सभी भक्त अलकनंदा की बहती हुई कलकल धारा का अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सब बोलते चले जा रहे हैं। क्या बोलते जा रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, अरे बद्री नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। तो इसी तरीके से ये सिलसिला चलता हुआ आगे बढ़ रहा है और सब लोग गाते बजाते आगे चल रहे हैं। मंदिर पहुंच के मंदिर के दर्शन कराएंगे और मंदिर के अंदर फोन अलाउ नहीं है, तो अंदर विग्रह के दर्शन करने के बाद हम आपको मंदिर के बाहर मंदिर का संपूर्ण इतिहास बताएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपको दिखाएंगे हम नर नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत, और फिर चलेंगे माड़ा गांव की तरफ। आराम से कोई दिक्कत नहीं। आखिरकार हमको अब दर्शन हो ही गए हैं बाबा बद्री विशाल के, और बद्रीनाथ धाम जो कि अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है, स्थित है। बहुत ही खूबसूरत मनोरम स्थान है। बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने नर और नारायण नाम के 2 पर्वत हैं जिनका विशेष महत्व है, और बिल्कुल पीछे बद्रीनाथ मंदिर के नीलकंठ पर्वत है, जो कि जब सुबह सूर्योदय होता है तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है। ये स्थान भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन यह स्थान हमेशा भगवान विष्णु का नहीं था। भगवान विष्णु एक बार तपस्या करना चाहते थे और उसके लिए एक बहुत शांत स्थान ढूंढ रहे थे तप करने के लिए। तो वो घूमते घूमते इस स्थान पर पहुंचे और ये स्थान उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने यहाँ पर नर नारायण नाम के एक बालक के रूप लिया। ये स्थान माता पार्वती और शिव का स्थान था, वो यहाँ रहते थे। तो जब भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में बालक के रूप में रोते हुए माता पार्वती के पास पहुंचे, तो माता पार्वती ने का हृदय पिघल गया और उनको शरण दे दी। जब भगवान शिव और पार्वती भ्रमण करके वापस आए तो उन्होंने पाया कि मंदिर जो जगह है उसका दरवाजा अंदर से बंद है। तो भगवान शिव समझ गए ये विष्णु जी की लीला है, और उन्होंने ये स्थान हमेशा हमेशा के लिए विष्णु जी को समर्पित कर दिया और अपने आप केदारनाथ में बस गए जाके। इसलिए बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित स्थान है और केदारनाथ भगवान शंकर को समर्पित स्थान है। भगवान विष्णु ने यहाँ पर तपस्या करी, तप किया, और भयंकर सर्दी, भयंकर धूप, बहुत कष्टमय ये स्थान था। तो माता लक्ष्मी ने यहाँ पर बद्री का रूप धारण किया। बद्री जंगली बेर को कहा जाता है। उन्होंने जंगली बेर के वृक्षों के रूप में भगवान विष्णु को छाया प्रदान की, नर नारायण को छाया प्रदान की, इसलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। और आज हम इस स्थान को आपको दिखा रहे हैं। नर नारायण पर्वत जो प्रतीक है भगवान विष्णु के नर नारायण स्वरूप का, और ये मनोरम घाटी जो प्रतीक है यहाँ की शांति का, यहाँ के तप का। अगर आप 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं तो जो देश के बड़े 4 धाम है उनमें भी ये एक धाम है, और उत्तराखंड के जो 4 धाम है, छोटे 4 धाम, उनमें भी एक विशेष स्थान है। यहाँ पर आप जरूर आए। और अब हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताया। अब अगर बात करें खर्चे की, तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक जाने के लिए एक तरफ का बस का फेयर 800 रुपये है। बद्रीनाथ में रुकने का खर्चा 1 नाइट का 2 पर्सन का 2000 से 2500 रुपये है, और एक दिन के खाने का खर्चा लगभग 200 से 300 रुपये है, और वापसी फिर वही लगभग 800 रुपये बस का किराया है। तो टोटल ये बजट आपका 3000 से 4000 रुपये पड़ता है, और टैक्सी या बाइक से जाने पर यह खर्चा आपका 6 से 7000 रुपये हो जाता है।
तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे पूरे इंडिया के महत्वपूर्ण धार्मिक व पर्यटन स्थल। बने रहिए देसी घुमक्कड़ के साथ। जय हिंद।